अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ करना होता है, चार्ट्स को डीपली स्टडी करना होता है, चार्ट्स पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, शेप्स एंड कर्व्स को आइडेंटिफाई करना होता है, इनको ऑब्जर्व करना होता है। फिर बहुत सी शेप्स आपको दिखाई देती हैं और इन शेप्स के बहुत फनी नेम्स भी होते हैं, जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आज हम डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनको इतनी ज्यादा हाइप क्यों मिलती है। अगर गोल्डन क्रॉस होता है तो ये एक इंडिकेशन है कि लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, और अगर डेथ क्रॉस होता है तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट स्टार्ट हो गई है। इन क्रॉस ओवर को हम इस वक्त और ज्यादा अहमियत देते हैं, या इनको इस वक्त हम वैलिड समझते हैं जब ये क्रॉस ओवर हाई वॉल्यूम के साथ हों। अगर गोल्डन क्रॉस हो जाता है तो मूविंग एवरेज को हम एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर डेथ क्रॉस होता है तो मूविंग एवरेजेस को हम एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। हर क्रॉस एक सिग्नल होता है रिवर्सल ट्रेंड का, लेकिन इसकी कंफर्मेशन तभी होगी और हम इसे तभी वैलिड समझेंगे जब इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई हो। ट्रेडर्स जो है इन दोनों क्रॉसेस की हेल्प से ये डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट में कब एंट्री की जाए और कब एग्जिट लिया जाए। इनको डिटेल में स्टडी करने के लिए हम बीटीसी के चार्ट पर चलते हैं। जिस तरह देखिए मेरे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है। यहाँ पर आपने इंडिकेटर्स में जाकर सिंपल एमए लिखना है, मूविंग एवरेज। जब आप लिखेंगे तो आपको एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर फेवरेट किया हुआ है मूविंग एवरेज। इसे आपने 2 दफा क्लिक करना है तो आपके पास मूविंग एवरेज आ जाएगी। इन दोनों की सेटिंग्स में जाकर आपने सिर्फ इसकी लेंथ चेंज करनी है। जिस तरह यहाँ मैंने 50 रखी है, 50 के बाद आपने इसे ओके करना है। दूसरी मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाकर आपने उसकी लेंथ को 200 कर लेना है। तो जो डेथ क्रॉस है या गोल्डन क्रॉस है वो हमेशा MA 50 एंड 200 के क्रॉस ओवर में देखा जाता है। जिस तरह मेरे पास ये वन डे का चार्ट है, तो इस पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जब दोनों MAs ने यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया और जो 50 MA थी वो नीचे आ गई और जो 200 MA थी वो ऊपर चली गई, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक इंडिकेशन है कि लॉन्ग टर्म मार्केट बियरिश रहेगी। और यही हुआ, ये क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है तो इसमें देखें कि जब क्रॉस ओवर हुआ तो उस वक्त प्राइस 44,200 पर थी और अभी तक मार्केट जो है एक बियर ट्रेंड में है। इसी तरह अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे पहले जब क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर और जो 50 EMA थी वो ऊपर आई और 200 EMA नीचे थी, तब हमारे पास इंडिकेशन थी कि ये लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट रहेगी। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब इनका क्रॉस ओवर हुआ तो ये कितने दिनों तक मार्केट बुलिश थी। तो अब यहाँ से ये एक मेजर का टूल ले लेंगे और यहाँ पर आप रखकर इसको मेजर कर सकते हैं। तो 55 डेज तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी और ये बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर टूल है। इसी तरह आप इसकी हिस्ट्री में जाकर इसे चेक करें। जब आपको यहाँ पर जिनका क्रॉस ओवर मिला मूविंग एवरेज 50 और 200 का, इस वक्त 2020 में आपको इसका क्रॉस ओवर मिला मई में, तो तब से लेकर मई 21 तक जो है प्राइस अप ट्रेंड में थी। तो इससे आपको पता चलता है कि मार्केट को ये कितना अच्छा इंडिकेट करते हैं ये क्रॉस ओवर। तो हम इसे गोल्डन क्रॉस कहेंगे। जब हमारी येलो लाइन ऊपर आ जाएगी यानी कि 50 MA ऊपर होगी और 200 MA नीचे होगी तो हम इसे गोल्डन क्रॉस कहेंगे, क्योंकि ये हमारी इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगी। और इस तरह जो हमारी 50 EMA है वो एक सपोर्ट का काम करेगी। प्राइस जब भी इस पर आएगी तो वो एज अ सपोर्ट दोबारा से इसको रीटेस्ट करके पंप करेगी, इसलिए हमने इसे सपोर्ट कहा है। इसी तरह जब ये यहाँ से बेंड होना स्टार्ट हो गई और यही सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पर इसने इसको रेजिस्ट किया और क्योंकि वॉल्यूम नहीं था तो इसलिए ये ऊपर नहीं जा सका प्राइस सेक्शन, तो हम इसलिए से कहेंगे कि यहाँ से अब चांसेस हैं कि शायद प्राइस डाउन आ गई। और प्राइस यहाँ से डाउन ही आई और प्राइस इतना डाउन आई कि दोबारा इन दोनों एमएस का क्रॉस ओवर हो गया और अब 50 MA नीचे है और ब्लू MA जो है हमारी 200 MA ऊपर है। इसी तरह आपने इसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह 15 मिनट चार्ट पर हम इसे ओपन कर सकते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो 15 मिनट चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये इंडिकेशन 15 मिनट चार्ट में भी आपको देगा।
इस तरह जब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नवंबर 4 में डेथ क्रॉस हुआ तो उस वक्त प्राइस जो है 20,500 पर थी। तो प्राइस एक्शन ने कितना अपवर्ड मूवमेंट ली, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि इस वक्त प्राइस अप ट्रेंड में जाएगी। तो यहाँ से लेकर हम एक दूसरा क्रॉसओवर होने तक अगर हम इसे लगाएं तो हमारे पास 3.4% का चेंज आया। तो ये स्कैल्पिंग के लिहाज से बहुत अच्छा चेंज है। इसी तरह जब हमारे पास दूसरा क्रॉसओवर हुआ, इसमें 50 MA नीचे है और 200 MA ऊपर आ गई है और ये इंडिकेशन है कि प्राइस अब एक बियर ट्रेंड में रहेगी, जो कि अभी तक बियर ट्रेंड में है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितना चेंज आया है। तो हम इस क्रॉसओवर से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो अभी हमारे पास 2.9 अप्रोक्सीमेटली 3% का चेंज है, जो कि स्कैल्पिंग के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए या स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी स्कैल्प आपको इसमें मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं रखना चाहते बल्कि 1-2 दिन में अपना प्रॉफिट लेकर कैश आउट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपकी डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। इस तरह जब भी आप MA 50 एंड 200 को लेकर आप ट्रेड करना चाहें, डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस के हिसाब से आप ट्रेड करना चाहें तो आपने वॉल्यूम इंडिकेटर्स पर ज़रूर नज़र रखनी है। आपने देखना है कि अगर मार्केट में वॉल्यूम है तो तभी ये क्रॉसओवर जो है वैलिड होगा, नहीं तो हम इसे फेक आउट ही कहेंगे। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनमें ये क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम इतना नहीं था और इनमें गैप भी ज़्यादा नहीं था MAs के दरमियान में, तो अब यहाँ तक तो हम इसको यही समझेंगे कि यहाँ पर जो है ना ये एक फेक आउट है, ये क्रॉसओवर वैलिड नहीं है क्योंकि वॉल्यूम नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हुआ और MAs के दरमियान में गैप हुआ और साथ ही जो प्राइस एक्शन है उसके दरमियान में और MA के दरमियान में भी गैप ज़्यादा हो गया, तो फिर ये और साथ ही हमारे पास वॉल्यूम भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये तीनों इंडिकेशन है कि ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और इसी तरह जब यहाँ पर आपकी MAs बेंड होने लगे और प्राइस एक्शन यहाँ से हैवी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो और प्राइस एक्शन इसको सपोर्ट बनाने की बजाय रेजिस्टेंस बना ले, तो ये भी हमारे पास इंडिकेशन है कि शायद अब मार्केट बेयरिश ट्रेंड में आ गई है। इन क्रॉसओवर को आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं। ये ट्रेडर्स पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, लेकिन जिस वजह से डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस को हाइप मिलती है वो हायर टाइम फ्रेम होते हैं, जैसा कि 1 डे का टाइम फ्रेम, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका कोई डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस होता है तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है और उसके चांसेस भी यही होते हैं कि उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल रहेगा। ये क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम होते हैं 15 मिनट एंड 5 मिनट, यहाँ पर अगर ट्रेंड रिवर्स भी करता है और तो वॉलिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ट्रेंड बहुत जल्दी दोबारा रिवर्स कर लेता है। गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस को टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर ही यूज किया जाता है। ये दोनों क्रॉसेस आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों क्रॉसेस समझ आए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।